इरादे से हाजिर हूँ कि आप लोग तो सुनेंगे ही, लेकिन बात बहुत दूर तक पहुँचानी है, मसला ये है। और पहुँचनी भी चाहिए, जरूरी है। 2 मिनट की तमहीद आप मेरी आप सुनेंगे, अगली बात आसान हो जाएगी। बच्चों, ये दुनिया है ना, ये दुनिया है दारुल इब्तिला, एग्जामिनेशन हॉल है, इम्तिहान का घर। लोग कहते नहीं धोखे का घर है, आजमाइश का घर है। और शरीयत भी हमें बताती है कि ये दारुल इब्तिला है, इम्तिहान का घर है। और हम सभी कमरे इम्तिहान में, इम्तिहान दे रही है नस्ल इंसानियत, इम्तिहान दे रहे हैं हम और आप, इम्तिहान दे रहे हैं आदम के बेटे, इम्तिहान दे रही नस्ल इंसानियत, और इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा, इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा। इम्तिहान देने वाला ये नहीं बताता कि वक्त ये होगा, टाइम ये होगा, निसाब ये होगा, बल्कि इम्तिहान लेने वाला बताता है वक्त ये होगा, टाइम ये होगा, आपको इस वक्त आना है। ऐसा होता है ना, समझे मेरी बात। इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा, इम्तिहान दे रही नस्ल इंसानियत, इम्तिहान दे रहे हैं आदम के बेटे, हम और आप इम्तिहान दे रहे हैं। और अपने मुताला की बुनियाद पर एक लफ्ज बोलता हूं कि इम्तिहान सिर्फ 2 है, या है इम्तिहान सब्र का, या इम्तिहान है शुक्र। आज जनाब फरहान आजमी साहब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हाजिर हैं, तो इम्तिहान शुक्र का है, नहीं शुक्र अदा करना, और आपको भी करना है। इम्तिहान ये तो है सब्र का, या इम्तिहान है शुक्र, तो ही इम्तिहान है। तो उसके लिए कोई ऐसा नमूना चाहिए था, कोई ऐसा नमूना चाहिए था, कोई ऐसा आइडियल मॉडल चाहिए था कि जिसको देख करके नस्ल इंसानियत इस इम्तिहान को पास कर सके। बच्चों के साथ मेरी बात, इम्तिहान ले रहा है मेरा खुदा, इम्तिहान दे रही नस्ल इंसानियत, इम्तिहान दे रहे आदम के बेटे, और इम्तिहान फकत 2 है, या सब्र का इम्तिहान है या शुक्र का इम्तिहान है। होना ऐसा चाहिए था कि उसी इंसान में से कोई ऐसा मॉडल हो, कोई ऐसा आइडियल हो, जिसकी पैरवी करके, जिसकी इताअत करके ये नस्ल इंसानियत पास कर सके। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुरान ऐलान कर रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने अपना महबूब, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, सिद्दीक का यार, बिलाल का गमखार तुम्हारे लिए मॉडल बना करके भेज दिया है, तुम्हारे लिए आइडियल बना करके भेज दिया है, तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेज दिया है। ही मॉडलिंग का जमाना, मॉडलिंग तो आज तरह तरह से लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, हमारे नौजवान भी कर रहे हैं, है ना, मॉडलिंग कर रहे हैं। हमारे माशरे के हालात आप देखेंगे मॉडलिंग ही हो रही है, लेकिन मॉडल बनता कौन है? मेरी बात सुनिएगा, आइडियल बनता कौन है? फॉलो किसको किया जाता है? हीरो हीरोइन को फॉलो करने वालों, क्रिकेटर को फॉलो करने वालों, दुनियादार को फॉलो करने वालों। सुनो, फॉलो किसको किया जाता है? आइडियल कौन बनता है? मॉडलिंग कौन करता है? मॉडल बनता कौन है? सुनिए तवज्जो के साथ, ये 3 चीजें होना तब वो आइडियल बनता है, या जमाल में आला हो, या कमाल में आला हो, या खिसाल में आला हो, या जमाल में आला हो, या कमाल में आला हो, या खिसाल में आला हो। जमाल कैसा है? अरे कमाल कैसा है? आदतें कैसी है? आदत व अतवार कैसी है? तरीका कैसा है? सीरत कैसी है? अखलाक कैसा है? या जमाल में आला हो, या कमाल में आला हो, या खिसाल में आला हो। इन 3 जावियों से, इन 3 नुक्ते नजर से मेरे आका की जात को देखो तो जमाल इतना आला है कि अम्मा आयशा फरमाती है, गुमशुदा सुई मिल जाए मुस्तफा के मुस्कुराने। जमाल इतना आला है, और कमाल इतना आला है, कमाल इतना आला है, पावर कमाल इतना आला है, जिस पर मोहब्बत की नजर डाल दे अल्लाह उस पर जहन्नम को हराम कर देता है। और खिसाल, खसलत, आदत इतनी अच्छी है कि कुफारे मक्का थे जान के दुश्मन, लेकिन अमानतें मेरे आका के पास रखते थे। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
कि मैंने अपना महबूब मॉडल बना के भेज दिया है, तो आइडियल वही बनता है, नमूना वही बनता है जो जमाल में आला हो, जो कमाल में आला हो, जो खिसाल में आला हो, जो जिसके दिन भी आला, जिसकी रात भी आला, जिसका उठना आला, जिसका बैठना आला, जिसका चलना आला, जिसका फिरना आला, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, आए क़यामत तक के आने वाली नस्ल इंसानियत सुन लो, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल मॉडल नमूना मेरे महबूब की जिंदगी, उसी की पैरवी की जाएगी। आज हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर देखने को वीडियो मिलती है ना, चलते हैं कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ये सोचते हैं कि मेरी पैरवी की जाए, वो कुछ है ना बोल भी दिया करते हैं, उन्हें शौर भी नहीं होता है, बोलते हैं बात कुछ और बोली जाती है, मतलब कुछ और निकालते, उन्हें इतना शौर नहीं है कि बोला क्या जा रहा है, मतलब क्या निकाला जा रहा है। वो सोचते हैं मेरी पैरवी की जाए, जबकि कुरान में हुक्म है पैरवी सिर्फ रसूलुल्लाह की जाए। हज़रात गिरामी, खुला ऐलान है कुरान, ताकीद के साथ है, जोर के साथ है। हज़रात गिरामी सुनिए तवज्जो के साथ मेरी बात। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, 3 लफ्ज बोल रहा हूँ मैं, तवज्जो सुनिएगा। अदब, इताअत और मोहब्बत। असर हाजिर के सुलगते हुए मसले जो है ना, ये मसला खास कर चला है ना आजकल, आप लोग समझ जाएंगे मेरी गुफ्तगू से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। अदब, इताअत और मोहब्बत। इताअत का मतलब पैरवी होता है, किसी को माना जाए, उसके तरीके पर चला जाए। अदब, इताअत और मोहब्बत, ये 3 चीजें ना हो ना, ये 3 चीजें ना हो तो बेटा हो तो बाप से फैज नहीं ले सकता है, मुरीद हो पीर से फैज नहीं ले सकता है, उस्ताद शागिर्द हो उस्ताद से फैज नहीं ले सकता है। अदब, इताअत और मोहब्बत 3 चीजें ना हो ना, बेटा हो बाप से नहीं फैज ले सकता है, शागिर्द हो उस्ताद से नहीं फैज ले सकता है, मुरीद हो पीर से नहीं फैज ले सकता है, और अगर उम्मती है और अदब, इताअत और मोहब्बत नहीं है ना, तो सरकार से फैज नहीं ले सकता। तवज्जो सुनिए मेरी बात। और जो मैं बताना चाहता हूं, जो मैसेज में पहुंचाना चाहता हूं, हो सकता है आपकी आवाज, उलमाए किराम मौजूद हैं, बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं, उस्ताद शोरा भी मौजूद हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान मौजूद हैं, सारे शोराए किराम मौजूद, इनकी मोहब्बतें, इनकी दुआएं लेते हुए एक जुमला बोल रहा हूं। हज़रात गिरामी सुनिए तवज्जो के साथ। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात दूर तक जाए, लेकिन सुनिएगा, अदब, इताअत और मोहब्बत अगर आज उम्मत को मिल सकती है, दरे सहाबा से मिल सकती है, दरे अहले बैत से मिल सकती है, इसलिए कि सहाबा से बढ़कर किसी ने सरकार का अदब नहीं किया, सहाबा से बढ़कर किसी ने सरकार से मोहब्बत नहीं की, सहाबा से बढ़कर किसी ने सरकार की पैरवी नहीं की। वो सहाबा है, दरे सहाबा है। सुनिए तवज्जो के साथ। जिनको आज हौस चढ़ा है ना, बीमारी है कुछ, वो समझते हैं जो कुछ हूं मैं ही हूं, और अपने आप को मासूम समझते हैं। तो मैं इशारा कर रहा हूँ, झलकियां पेश कर रहा हूँ, सुनिए तवज्जो के साथ। अदब और इताअत और मोहब्बत, मैंने 3 चीजें बोली हैं, दलील दे रहा हूँ, आप सुनिए, झलकी पेश कर रहा हूँ बस। अगर मिल सकती सहाबा के तर्ज मिल सकती है, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। चर्चा इनका होना चाहिए, सबसे पहले जिक्र इनका होना चाहिए। हकदार ये जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया और बताया, समझाया, अमल करके दिखाया कि अदब क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इताअत क्या होती है। मैं बता रहा हूँ, रबीउल शरीफ के महीने में आप सुनते रहते हैं ना, उलमाए किराम बयान करते हैं, बहुत सारे उलमाए किराम से आप लोगों ने सुना होगा। आप सुनते हैं मेरे आका जब हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ ले गए, पहले तो वो यसरफ था, बीमारियों वाला घर, लेकिन मेरे आका के कदम लगे, अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा बना दिया। आप तशरीफ ले गए, आपने फरमाया था कि मेरी ऊँटनी को छोड़ दिया जाए, जहां मेरी ऊँटनी रुकेगी वही मेरा कयाम है। आप जानते हैं ना, ये भी सुना होगा, लोगों ने बयान किया, ये भी सुना होगा कि ऊँटनी जा करके हजरत अबू अयूब अंसारी के घर रुक, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। सुनिए तवज्जो के साथ, मुझे उलमा माफ करे, मैं एक बात बोल रहा हूँ, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। हज़रत गिरामी अबू अयूब अंसारी के घर जाकर के ऊँटनी रुक गई, मेरे आका का कयाम वहीं पर था। ये अबू अयूब अंसारी का घर जो था ना,
इसको बादशाह बनवाया था तुब्बा हिमयरी बहुत साल पहले, कई हजार साल पहले एक बादशाह गुजरा था। एक रिवायत में आता, फतुहात करते हुए, सैर करते हुए मदीने की वादी से गुजर रहा था। उसने अपने फौजियों कहा, यहाँ खेमे नस्ब कर लो, यहाँ पर पड़ाव डाल लो और ऐलान कर दो, बस्ती वालों हम तुमसे जंग करने के लिए आए। बादशाह ठहर गया। शाम में क्या देखते हैं, बस्ती वाले खाना लेकर के आ रहे हैं। बादशाह हैरान और परेशान हुआ, बोला क्या बात है, मैं इनसे जंग करने के लिए आया हूँ, ये मुझे खाना देने के लिए आए हैं, खाना खिलाने के लिए आए हैं। आज के जमाने में कोई अगर आपको गाली दे दे, कोई एक झापड़ा मार दे, कोई आपसे लड़ाई करने आ जाए, क्या आप उसे खाना खिलाएंगे, उसका इस्तेकबाल करेंगे? नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा क्या बात है, मैं इनसे जंग करने के लिए आया हूँ, ये मेरे लिए खाना लेकर के आ रहे हैं। उसकी जमात में वलमा रहा करते थे, सुने वो कौम जो आज वलमा से रहती है। हज़रात गिरामी तवज्जो से मेरी बात सुनिए, इसलिए आज ये फंसे हुए हैं, कहीं इधर फंसे हुए हैं, इधर फंसे हुए हैं, इन्हें पता ही नहीं है सिरात मुस्तकीम क्या है, चलना किस पर है, अमल किस पर करना है। इसकी जमात में उलमा रहा करते थे। उसने कहा कि उलमाए किराम आप ये बताइए, मैं इनसे जंग करने के लिए आया हूँ, ये मेरे लिए खाना लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने किताबें खोली और कहा कि बादशाह तू इस बस्ती को फतह नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों? कहा कि अल्लाह ने इस बस्ती के मिजाज में मेहमान नवाजी लिख दी है, इसलिए इस धरती पर आमीना का लाल हिजरत करके आने वाला फतह नहीं कर सकता। बड़ा मुतासिर हुआ और उसने शानदार 2 मंजिला मकान बनाया। मंजिला मकान बनाने के बाद उसने चाबी दी, कहा कि मुमकिन है मैं कि अल्लाह के आखिरी नबी को देख न सकूं, लेकिन ये मकान मेरी तरफ से तोहफा होगा सरकार को। वो चाबी चलते 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 हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास पहुंची। लोग ये कहते हैं ना कि मेरे आका अबू अय्यूब अंसारी के घर रुके रहे, उलमा मुझे माफ करे, लेकिन मैं कहता हूं मेरे आका अबू अय्यूब अंसारी के घर नहीं रुके रहे, अबू अय्यूब अंसारी मेरे आका के घर रुके रहे। मसला तो ये था। और यहां पर बताना चाहता हूं, जो मैंने जुमले बोले हैं अदब, जब मेरे आका पहुंचने के बाद आपने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया रसूलुल्लाह आप ऊपर आराम करें, 2 मंजिला मकान था, आप ऊपर आराम करें। मेरे आका ने फरमाया मैं नीचे आराम करूंगा। इसरार करने पर मेरे आका नीचे लेट गए। रिवायत में आता है, तारीख बताती है, सुनिए जो मैंने कहा है, अदब सहाबा से बढ़कर कोई नहीं कर सकता है। रिवायत बताती है, तारीख बताती है, सीरत की किताबें बताती है, आप खंगालिए तारीख के औराक को गर्दानिए, ये जुमला आपको मिलेगा। अबू अय्यूब अंसारी उनकी अहलिया रात भर दीवार का टेक लगाकर खड़े रहे, कहीं हमारे कदम वहां ना आ जाए जहां आका आराम फरमा। अदब सहाबा के और इतना ही नहीं, सुनिए तवज्जो के साथ अदब सहाबा के दर, मोहब्बत सहाबा के दर से, इताअत सहाबा के दर से। मेरे आका मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी रसूल को कहा इजलिस बैठ जा। एक सहाबी वहां पर थे जहां पर मस्जिद में जूते चप्पल उतारे जाते हैं, सीढ़ी किनारे पर था, वो भी बैठ गए। तीसरे सहाबी कहने लगे आका ने आपको नहीं कहा है, आपको क्यों बैठ जाए, आप क्यों बैठ गए? उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे आका ने मुझे नहीं कहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आका का फरमान मेरे कानों में जाए और मैं उस पर अमल ना करूं? इताअत सहाबा के दर से। करूंगा मोहब्बत की बात, ये मत समझना बात बहुत दूर चली गई है। मैंने कहा अदब सहाबा के दर से, इताअत सहाबा के दर से, मोहब्बत सहाबा के दर से, करूंगा मोहब्बत की बात। और ये जुमला उनके हवाले है जो सहाबा पर भौंकते हैं और चिल्लाते हैं, लानती कहते हैं बेईमान है। ये जुमला उनके हवाले, सुनिए तवज्जो के साथ। करूंगा मोहब्बत की बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना कितना है? 2 साल कुछ है। हजरत उमर की खिलाफत का जमाना कितना है? 10 साल और कुछ महीने है। हजरत उस्मान की 12 साल है। हजरत अली और हजरत हसन के मिलाकर के 6 साल। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया की 19 साल, मिलाकर के तकरीबन 50 साल हो रहे हैं। 50 साल हो रहे हैं, 50 साल हो रहे हैं। सुनिए तवज्जो के साथ। हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 साल कुछ महीने, हजरत उमर 10 साल कुछ महीने, हजरत उस्मान 12 साल कुछ महीने, और हजरत अली और हजरत हसन को मिलाकर के तकरीबन 6 साल, और उसके बाद हजरत अमीर मुआविया 19 साल। ये 50 साल तकरीबन हो रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया
तवज्जो, ये जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, हजरत अमीर माविया, और उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं। कान खोल कर सुन ले हजरत गिरामी। हजरत अमीर माविया रहलत फरमाने से पहले आपने फरमाया, ये नाखून वसीयत कर दी मुझे कब्र में लेटाना, ये नाखून मेरी आंख पे रख देना, मेरी आंख पे रख देना। हुजूर किसके नाखून है? आपने फरमाया ये सरकार के नाखून है, आका ने जब उतारे थे मैंने रख लिए। 50 साल का जमाना गुजर चुका है, हजरत अमीर माविया के पास सरकार के उतारे हुए नाखून मौजूद है। इसीलिए कहता हूं अदब सहाबा के दर से, इताअत सहाबा के दर से, मोहब्बत सिफा सहाबा के दर से। उसकी बेहतरीन मिसाल जैसे अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, हसन है, हुसैन है, वैसे ही उसकी बेहतरीन मिसाल हजरत अमीर माविया। अदब सहाबा के दर से। सहाबा के दर से, मोहब्बत सहाबा के दर से, अदब सहाबा के दर से। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए तवज्जो के साथ। आपके सरों पर टोपियां है ना, ये इसलिए कि सहाबा थे। आपके चेहरे पर दाढ़ियां है ना, इसलिए कि सहाबा थे। आपकी माए बहनें, हमारी माए बहनें पर्दा हया करती है ना, इसलिए कि सहाबा थे। हमारे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है ना, इसलिए कि सहाबा थे। आप जलसे कर रहे हैं ना, इसलिए कि सहाबा थे। आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं ना, इसलिए कि सहाबा थे। आपने उलमा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है, नुकबा को बुलाया है, इसलिए कि सहाबा थे। मुझे और आगे बढ़ने दीजिए। आपके सरों पर टोपियां है ना, इसलिए कि सहाबा थे। अमानत है इसलिए कि सहाबा थे। दयानत है इसलिए कि सहाबा थे। सदाकत है इसलिए कि सहाबा थे। मुझे बोलने दो। अरे मसाजिद इसलिए कि सहाबा थे, मदारिस इसलिए कि सहाबा थे, खानकाहें इसलिए कि सहाबा थे, तबलीगी मराकिज इसलिए कि सहाबा थे, उलमा है ना इसलिए कि सहाबा थे, मुहद्दिसीन इसलिए कि सहाबा थे, मुफस्सिरीन इसलिए कि सहाबा थे, फुक़हा है इसलिए कि सहाबा थे। लोग कहेंगे बड़ी बात कर रहा हूं मैं, बड़ी बात कर रहा रिजवान अज़हरी, लोग कहेंगे बड़ी बात कर रहा हूं मैं। अरे टोपियां इसलिए कि सहाबा थे, दाढ़ियां इसलिए कि सहाबा थे, अमानतें इसलिए कि सहाबा थे, सदाकतें इसलिए कि सहाबा थे। हमारी माए बहनें पर्दा कर रही है, हया कर रही है, इसलिए कि सहाबा थे। हमारे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, इसलिए कि सहाबा थे। लोग कहेंगे बड़ी बात कर रहा हूं मैं। मुमकिन है किसी के ज़हन में ख्याल आ सकता है कि बड़ी बात कर रहा हूं। अरे मैं हूं छोटा, मैंने छोटी बात कही है। मेरे आका बहुत बड़े हैं, मेरे आका ने बड़ी बात कही है। मैं हूं छोटा, मैंने छोटी बात कही है। मेरे आका बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, मेरे आका ने बड़ी बात की। हज़रात गिरामी सुनिए तवज्जो के साथ। जंगे बदर का मौका है, मेरे आका जब गए 313 को लेकर के, आपने सुना होगा, लेकिन जो बताना चाहता हूं मैं कि अदब सहाबा के दर से, इताअत सहाबा के दर से, मोहब्बत सहाबा के दर से, उससे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात सुनिए तवज्जो के साथ। जंग बदर में जब मेरे आका लेकर के गए सहाबे किराम को, रात का वक्त हुआ, इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरे आका ने फरमाया, अपने दरबार से कहा सब लोगों को कह दो अपने अपने खेमे में चले जाएं, आराम करें, किसी को मेरे खेमे में आने मत देना। मैं जरा अल्लाह से बातें करने लगा, लाइन मिलाने लगा। हाँ, लेकिन अगर अबू बकर आए तो रोकना भी मत। अगर अबू बकर आए तो रोकना भी मत। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, तेरी रिफातों के, तेरे उरूज के, तेरे मिराज के, क्या कहने अबू बकर। अरे यमीने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, अरे यमीने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर आए तो रोकना भी मत। बड़े मुख्तसर साथ में चल रहा हूं हज़रात गिरामी, सुनिए तवज्जो के साथ। इत्तेफाक की बात यह है हज़रत अबू बकर ही आए, रात के वक्त आए और आपने देखा मेरे आका सजदे में मेरे आका का इमामा शरीफ वो जमीन पर आ गया है जहां पर आप सजदा फरमा रहे हैं। रेतीली सरजमीन है और मेरे आका के आंसुओं से वो रेतीली सरजमीन बिल्कुल भीग गई है। सुनिए तवज्जो के साथ। अबू बकर ने देखा उलमाए किराम बैठे हैं, उठाइए बुखारी शरीफ हदीस किताबें, ये हदीस आपको मिल जाएगी। सुनिए तवज्जो के साथ।
अबू बकर ने देखा मेरे आका की दस्तार मुबारक वो जहां पर सजदा फरमा रहे वहां पर आ गई है, रेतीली सरजमीन है, आपके आंसुओं से तर हो गई है और मेरे आका दुहाई दे रहे हैं हज़रात गिरामी, जो मैंने कहा है कि इसलिए अरे आपके सरों पर टोपियां है ना इसलिए कि सहाबा थे, दाढ़ियां इसलिए कि सहाबा थे, अमानतें इसलिए कि सहाबा थे, सदाकतें इसलिए कि सहाबा थे। सुनिए तवज्जो के साथ, अबू बकर कह रहे हैं मैंने देखा मेरे आका दुहाई दे रहे हैं, सजदे में है और रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, रेतीली सरजमीन तय है, मेरे आका फरमा रहे हैं तर है, मेरे आका फरमा रहे हैं मौला ये 313 जो आ गए हैं ना मेरी मेहनत है जो लेकर के आ गया हो, मेरी कमाई है जो लेकर के आ गया हो, मेरी सारी जद्दोजहद है जो लेकर के आ गया हो, मेरी तौबा है जो लेकर के आ गया हो। मौला ये मुसाफिर है, मैंने कहा चलने के लिए ये चल दिए है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास पहनने के लिए ढंग का लिबास नहीं है, 6 तलवारें हैं, इनके पास घोड़े नहीं है, पेशावर जंगजू नहीं है भी नहीं। मौला इन्हें लेकर के आ गया हो, मौला इन्हें लेकर के आ गया हो इस्लाम की बुलंदी के लिए, तेरी दीन के लिए इन्हें लेकर के आ गया हो। अरे कुफार ने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए हैं, इन्होंने अपनी पलकों को बिछाया है। अरे कुफार ने मुझ पर पत्थरों की बारिश की है, इन्होंने फूलों की बारिश की है। मौला लेकर के आ गया हो, तेरे नाम पर आ गए हैं, ये कट जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे। अरे जो मैंने कहा दाढ़ियां इसलिए कि सहाबा थे, टोपियां इसलिए कि सहाबा थे, अरे मदारिस इसलिए कि सहाबा थे, मसाजिद इसलिए कि सहाबा थे, खानकाहें इसलिए कि सहाबा थे, तबलीग की मराकिज़ इसलिए कि सहाबा थे, हमारे घरों से तिलावत की आवाज आती है इसलिए कि सहाबा थे, उलमा इसलिए कि सहाबा थे, अरे पीर इसलिए कि सहाबा थे, मुरीद इसलिए कि सहाबा थे। अरे मैं हूं छोटा, मैंने छोटी बात कही है, मेरे आका है बड़े, मेरे आका ने बड़ी बात कही है। मेरे आका ने फरमाया सुनो मौला मैं इन्हें लेकर के आ गया हूं, तेरे नाम पर ये कट जाएंगे, मर जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे, लेकिन अगर ये कट गए, अगर ज़िबा हो गए मौला तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुन्नियों के दिल की धड़कन हर वक़्रार सहाबा, अरे कुफार की दुखती रख पे चलती तलवार सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, सादिक व अमीन सहाबा, आज भी देखो रोज़े में रोज़े के मकीन सहाबा। ज़ुबान नबूवत बता रही है मौला तौहीद ना होती अगर सहाबा ना, कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरे आका ने फरमाया है उठाइए बुखारी, उठाइए मुस्लिम, उठाइए तिरमिज़ी, उठाइए इब्न मुस्तदरक, उठाइए हाकिम, उठाइए मसानीद, जितनी किताबें खंगाल डाली हज़रात गिरामी, ये दावे के साथ चलेंगे, साथ बोल रहा हूं मैं। मेरे आका ने कहा है मौला तेरी तौहीद ना होती, मसाजिद में अजानें ना होती अगर सहाबा ना होते, मसाजिद ना होती अगर सहाबा ना होते। हज़रात गिरामी वो उनको हकीकत में उस चीज का इल्म ही नहीं है। अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दो तो अदब मुस्तफा का पता नहीं चल सकता, सहाबा को दरमियान से निकाल दो इताअत मुस्तफा का पता नहीं चल सकता, सहाबा को दरमियान से निकाल दो मोहब्बत मुस्तफा का पता नहीं चल सकता। हज़रात गिरामी यूं ही नहीं, हमें जरूरत है आज जैसे सहाबा ने मोहब्बत की, जैसे सहाबा ने अदब किया, जैसे सहाबा ने इताअत की, जैसे सहाबा ने चप्पे चप्पे, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, मुल्क मुल्क, पूरी कायनात में लेकर के वो शमा जो मेरे आका इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, लेकर के निकले थे। उसे पहुंचाने वाले सहाबा ही थे, उसे घर घर बताने वाले सहाबा ही थे। सारी दुनिया में जिनके वजूद से रोशनी फैली वो सहाबा ही थे। कोई बता दे सहाबा को निकाल दो, हमें कुछ नहीं पता चल सकता इस्लाम क्या है, मोहब्बत मुस्तफा क्या है, अताअत क्या है। हज़रात गिरामी यूं ही ये बात नहीं बोल रहा हूँ, एक और बात बोल रहा हूँ मैं, सुनिए तवज्जो के साथ, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद मेरी बात खत्म है। हज करने लोग जाते हैं ना, हज तो जानते होंगे ना, जाते हैं क्या लाते हैं, जमजम का पानी लाते हैं कि नहीं, है ना, आबे जमजम।
अच्छा, कुछ लोग आबे जमजम पानी बोलते हैं, कुछ लोग से पहले स्टेज समझ रहे होंगे, आप भी बोल रहे हैं उसको पानी भी बोल देते हैं। ये हमारे समझ रहे होंगे, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं। खैर कोई मसला नहीं है ना। क्या बिद्दी का शोरबा, क्या बिद्दी का शोरबा। रात गिरामी सुनिए तो बच्चों के साथ। हज करने लोग जाते हैं, आप जमजम लेके आते हैं, जमजम का पानी लेकर के आते हैं। और मान लीजिए कोई गया, फरहान भाई हज करने गए, हम सभी लोग गए, आमीन कह दीजिए इंशाअल्लाह। जमजम का पानी लेकर के आए, आबे जमजम। आप आए इनसे मिलने के लिए 10 साल बाद, 10 साल बाद आप मिलने के लिए आए, और इन्होंने वो पानी पेश किया, और कहा कि खड़े होकर के पियो, सर ढका नहीं रहना चाहिए, जिसका तो बताया गया है। आप कहेंगे फरहान साहब कैसा पानी है? ये कहेंगे ये तो जमजम है। कहेंगे फरहान साहब, हाजी साहब, आप 10 साल पहले गए थे, जमजम का पानी अभी तक मौजूद है, खराब नहीं हुआ। पानी की फितरत है, पानी रुक जाए खराब हो जाया करता है। पानी की फितरत है, पानी ठहर जाए बदबू आने लगती है। पानी की फितरत है, पानी रुक जाए और उसका कलर बदल जाता है। जमजम का पानी 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, सदियां गुजर जाए, वैसे ही ये कहेंगे ये इसलिए नहीं कलर बदलता है, इसलिए इससे बदबू नहीं आती है, इसलिए खराब नहीं होता है, इसलिए कि हजरत इस्माइल की एड़ी से लगा है। जो बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, बोलो, अज़मत सहाबा की बात करने चला हूं, तवज्जो से बोलिएगा। अज़मत सहाबा की बात बताने चला हूं, ज़ात गिरामी सुनिए तवज्जो के साथ। आप ये कहेंगे इसलिए कि हजरत इस्माइल की एड़ियों से ये लगा है, इसलिए ये खराब नहीं हुआ। इस्माइल कौन? नबियों में से आम नबी। पानी कौन? पानी क्या है? मखलूकात में से आम मखलूक। अल्लाह की मखलूकात बहुत सारी हैं, सिर्फ पानी थोड़ी ना है। दुनिया में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, जो नहीं नजर आ रही वो भी अल्लाह की मखलूक। नबियों की जमात में से आम नबी हजरत इस्माइल। पानी आम मखलूकात में से एक मखलूक क्या है? पानी। आम मखलूक आम नबी की तलवे से लग जाए, रंग नहीं बदलता है, बू नहीं आती है, मजा उसका खराब नहीं होता है। सुनिए तवज्जो के साथ, अगर पानी इस्माइल के एड़ी से लग जाए, आम मखलूक आम नबी के कदम से लग जाए, रंग नहीं बदलता है, मजा नहीं बदलता है, उससे बदबू नहीं आती है। अरे सिद्दीक तो मेरे आका के कदमों से लग गया, अरे फारूक मेरे आका के कदमों से लग गया, उस्मान मेरे आका के कदमों से लग गया, अरे अली मेरे आका के कदमों से लग गया, अरे मुआविया मेरे आका के कदमों से लग गया। ईमान कैसे बदल सकता है? खराब कैसे हो सकता है? हज़रात गिरामी बदल कैसे सकता है? ताज्जुब है। लोग बात करते हैं, हालांकि जो बात करते हैं वो भी ज़मज़म पीते हैं। हज़रात गिरामी मेरे ख्याल से है ना टाइम, और मैं तो खुद ही आज सुनने के मूड में पूरा बैठा हुआ मुकम्मल, है ना। इसीलिए मैंने खुशी में, हालांकि मुझे खाना खा करके आना था, खुशी में बगैर खाए आ गया इंशाअल्लाह। हाँ, और सुनने के मूड में मुकम्मल एकदम अच्छे अंदाज में मैंने जो कुछ बयान किया, बहुत सारी बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे अच्छा एक सवाल मुझसे हुआ था, मतलब सवाल होता है उसका जवाब भी है, 2 मिनट का जवाब है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट इतनी ही में वो मतलब जो है कोई मसला नहीं है ना। जिनको समझ में आएगा समझ लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो ढूंढते रहेंगे, जिंदगी भर नहीं पाएंगे। कुछ लोग आप देखे होंगे ना यूट्यूब पर, वो बयान करते हैं सरकार का शजरा, नसबनामा बयान करते हैं ना। अब्दुल मुत्तलिब लेते चलते इब्ने कुसै इब्ने मुर्रा इब्ने किलाब, है ना, लेते जा करके हजरत आदम से मिलाते हैं ना। आप कहीं से भी इस्तिफ्ता कर लीजिए, फतवा कर ले लीजिए, चाहे जहां से ले लीजिए। हज़रात गिरामी सुनिए तवज्जो के साथ। ये लोग इसलिए बयान करते हैं ना ताकि वे मशहूर हो जाओ। मुझे इतना याद, अच्छा, और दुनिया में सारी कायनात में उलमा इकराम नहीं मौजूद, वो नहीं याद कर सकते। अच्छा, हमसे पहले
बड़े बड़े साहिब सित्ता के इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, है ना, और ये इब्ने माजा है, जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिर, इमाम शाफई है, इमाम आज़म है, इमाम हम्बल है, इमाम मालिक है, इमाम कुर्तुबी है, इमाम बगवी है, इमाम सफ़वी है, मक़दसी है, खतीब बगदादी है, बड़े बड़े लोग, चोटी के उलमा, मुहद्दिसीन, अइम्मा, फ़क़ीह अबुल लैस है, इमाम तहावी है, इमाम जलालुद्दीन स्यूती है, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी है, इमाम जलालुद्दीन स्यूती है, इमाम जलालुद्दीन महल्ली शाफ़ई है, बड़े बड़े लोग जिनकी किताबें लोग पढ़ करके मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, सारी दुनिया के मदारिस में, मसाजिद में, यूनिवर्सिटियों में चलाई जाती है। इमाम बुखारी ने कहा, बुखारी तो सभी जानते हैं, क़ाल अल बुखारी, इमाम बुखारी ने कहा, नसबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज़ बयानहु फ़ौक़ अदनान। आपने फरमाया सरकार का नसब अदनान से ऊपर बयान करना जायज ही नहीं जायज है बयान करना। सिर्फ एक हवाला मैं दे रहा हूं, हवाले इतने दे दूंगा ना वो तलाशते रह जाएंगे जिंदगी भर, सिर्फ एक। इसके अलावा सारे इमाम ने मना फरमाया। उसके बाद आप जोड़ सकते हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं मिन वलद इस्माइल मिन वलद इब्राहिम, हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम के औलाद से, और आगे जाएंगे हजरत नूह, और आगे जाएंगे, है ना, वलद शीश वलद आदम, आप जोड़ सकते, बस इतना ही। अदनान के बाद, हजरत अदनान के बाद जो बीच में खला है ना, उसको बयान करना जायज नहीं है। उसने कहा है कि इसके बाद बयान करना जायज नहीं है, और जो बयान करे गोया कि अपने वक्त का जाहिल है, फहुवा कज़्ज़ाब का लफ्ज़ है, वो कज़्ज़ाब है, झूठा है, फहुवा दज्जाल, वो दज्जाल है, लोगों को धोखा दे। ये अपनी बात नहीं कह रहा हूं, इमाम बुखारी की बात कर रहा हूं मैं, इब्ने क़य्यिम की बात कर रहा हूं मैं, इब्ने जौज़ी की बात कर रहा हूं मैं, इमाम शाफ़ई की बात कर रहा हूं मैं, इमाम आज़म की बात कर रहा हूं मैं, इमाम कुर्तुबी की बात कर रहा हूं मैं, मदारी की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी अइम्मा गुज़रे हज़रात गिरामी सबकी बात कर रहा हूं। मेरी अपनी बात नहीं, आप फतवा ले लीजिए चाहे जाए, उसके बाद बयान करना जायज ही नहीं। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब खुद बाकायदा अशरफिया से फतवा है हज़रात गिरामी, नहीं बयान कर सकते आप, बहुत पहले, चाहे जहां से आप ले लीजिए, नहीं बयान कर सकते। जब उस वक्त के अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, बशर में अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर को मेरे आका ने फरमाया, आपकी खुसूसियत थी नस्साब। नस्साब का मतलब सबका नसब जानने में। जब आपने नहीं बयान किया, अरे अबू बकर को छोड़ो, मेरे आका ने बुखारी की जो हदीस मौजूद है, जो मेरे आका ने बयान किया है, खुद अदनान तक बयान किया है, और यही मुत्तफक अलैह है, यही मशहूर है, उसके बाद सरकार ने बयान ही नहीं किया। जहां पर तो वही आती थी, जिब्रील अमीन आते थे, आप चाहते पता चल जाता, आपको इल्म था, आपने खुद नहीं बयान किया है ना, क्योंकि नस्साब खुद एक फन है, इसकी पढ़ाई होती है, सारी चीजें होती हैं। खैर इतना वक्त नहीं मैं तफसील करूं इस पर, इतना ही बहुत है। हज़रात गिरामी, मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले लोगों को हिदायत नसीब फरमाए, उस रात मुस्तकीम पर चले जाए, उनके जहन से गुरूर और घमंड निकल जाए, इसलिए कि किब्रियाई सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, उसके अलावा दुनिया में किसी के लिए जायज ही नहीं। अल्लाहु अकबर बोला जाता है, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह बोला जाता है।